नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम मनरेगा के बारे में जानेंगे कि मनरेगा क्या होता है, कब इसकी शुरुआत हुई, इसको चालू करने के क्या कारण रहे, क्या ये स्कीम सफल रही या नहीं। सबसे पहले हम मनरेगा के बारे में नया जो डाटा आया है उसके बारे में जान लेते हैं। लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा। 2022 से 23 में राजस्थान ने योजना के तहत 10,175 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न किए। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बाद तमिलनाडु 33.45 करोड़, उत्तर प्रदेश 31.18 करोड़, आंध्र प्रदेश 23.96 करोड़ और बिहार 23.69 करोड़ है। नरेगा या मनरेगा क्या है? नरेगा का हिंदी में पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह नाम 2 अक्टूबर 2009 में बदला गया था, जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। भारत में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन कर रही है। केंद्र सरकार ने इस पलायन को रोकने के लिए लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह मनरेगा योजना के माध्यम से ही संभव हो पाया है। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है। इससे पूर्व इस योजना को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा योजना की शुरुआत। नरेगा योजना को 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर नामक गांव में हुआ था। शुरुआत में इस योजना को लगभग 200 जिलों में लागू किया गया था। बाद में इसे 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। मनरेगा नाम परिवर्तन। 31 दिसंबर 2009 को इस योजना के नाम में परिवर्तन करके इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। मनरेगा का उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य गांव में रहने वाले लोगों को गांव में ही रोजगार प्रदान करना और उनकी कार्यशक्ति को बढ़ाना है, जिससे कि गांव में रहने वाले लोग शहर में न जाकर गांव में ही रोजगार प्राप्त कर सके। मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य कराए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। जल संरक्षण, सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास, विभिन्न तरह के आवास निर्माण, लघु सिंचाई, बागवानी, ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण। कोई भी ऐसा कार्य जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करती है। मनरेगा के बारे में तथ्य। पहला, मनरेगा फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दूसरा, मनरेगा योजना आधिकारिक तौर पर कब शुरू की गई? 2 फरवरी 2006। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। तीसरा, मनरेगा को पहले क्या कहा जाता था? इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना जाता था। चौथा, मनरेगा योजना के तहत शामिल जिलों की संख्या। 11 फरवरी 2021 तक 708 जिले शामिल है। पांचवा, मनरेगा के तहत प्रमुख हितधारक। मजदूरी चाहने वाले, ग्राम सभा GS,
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान PRI, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक DPC, राज्य सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय MOD, नागरिक समाज, अन्य हितधारक, लाइन विभाग, अभिसरण विभाग, स्वयं सहायता समूह SHG। छठा, मनरेगा जॉब कार्ड क्या है? यह एक दस्तावेज है जो एक श्रमिक को मनरेगा योजना के तहत काम के लिए हकदार बनाता है। महात्मा गांधी नरेगा का शासनादेश कम से कम 100 दिनों के काम का प्रावधान जो एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत मजदूरी प्रदान करता है। मनरेगा इतिहास 1991 में PV नरसिम्हा राव सरकार ने निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए एक पायलट योजना प्रस्तावित की। लीन सीजन के दौरान कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास, बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा। इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना कहा जाता था, जो बाद में 2000 के दशक की शुरुआत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के साथ विलय के बाद मनरेगा में विकसित हुई। मनरेगा के उद्देश्य। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के निम्नलिखित उद्देश्य है। ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना, आर्थिक सुरक्षा बढ़ाए, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रम के प्रवास को कम करना। मनरेगा रोजगार सृजन के लिए एक जमीनी स्तर पर संचालित दृष्टिकोण लेकर खुद को पहले की कल्याणकारी योजनाओं से अलग करता है। अधिनियम के तहत कार्यक्रम मांग संचालित है और मामले में अपील के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करते हैं। काम प्रदान नहीं किया जाता है या भुगतान में देरी होती है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो अकुशल श्रम की पूरी लागत और इस कानून के तहत किए गए कार्यों के लिए सामग्री की लागत का 75% वहन करती है। केंद्र और राज्य सरकारें CGC, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद, और SCGC, राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा तैयार वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से इस अधिनियम के तहत किए गए कार्यों का लेखा-जोखा करती है। इन रिपोर्टों को वर्तमान सरकार द्वारा विधायिका में प्रस्तुत किया जाना है। योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। यह सार्वजनिक कार्यों के प्रबंधन, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण मात्रा में नियंत्रण देता है। ग्राम सभाएं मध्यवर्ती और जिला पंचायतों की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। यह अपने परिचालन दिशानिर्देशों में जवाबदेही को शामिल करता है और सभी स्तरों पर अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। जब से यह योजना लागू की गई है, पिछले 10 वर्षों में नौकरियों की संख्या में 240% की वृद्धि हुई है। यह योजना ग्रामीण भारत में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने और श्रम के शोषण को दूर करने में मदद करने में सफल रही है। इस योजना ने मजदूरी की अस्थिरता और श्रम में लैंगिक वेतन अंतर को भी कम किया है। मनरेगा की आधिकारिक साइट पर उपलब्ध निम्नलिखित आंकड़ों से इसकी पुष्टि की जा सकती है। 1. 15.08 करोड़ मनरेगा जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। सक्रिय जॉब कार्ड 9.52 करोड़। 2. मनरेगा 2023 से 24 के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले करोड़ श्रमिकों में से 14.425 करोड़ सक्रिय श्रमिक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।